हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा महादेव। पहले पार्ट में हमने तोरण पट्टी बनाई थी। दूसरे पार्ट में आज हम पूरा तोरण कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले मैंने ये कैसे बनाया फूल, ये मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये मैंने एक बाकी रखा था। इसे निडल ले लेंगे एक, और एक सितारा ऐसा ले लेंगे। और अभी ऊपर का फूल बनाने के लिए ग्रीन कलर की वूल लेके उसमें गांठ लगा के 15 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 चेन लेकर पहली जो चेन है उसमें ऐसे धागा निकाल लेंगे। और अभी क्या करेंगे, हर एक जो बाजू की चेन है उसमें से लेकर ऐसे सिंगल सिंगल क्रोशिया लेते जाएंगे। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया लेते जाएंगे। लास्ट तक ले लेंगे और यहाँ पर आकर जो पहली चेन में हमने शुरू किया था वहाँ पर आकर हम स्लिप टिच कर देंगे। एक बार हो गया, और बाजू की चेन में और एक बार स्लिप टिच करेंगे। ये देखिए, ऐसा पूरा दिखेगा। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा धागा लंबा करके ऐसे कट कर देंगे। और धागे को पीछे छुपा देंगे। और इसको इसके ऊपर रख देंगे। पहले क्या करेंगे, हम धागे से ये पूरा जो 6 लाइन है लास्ट वाली, 1 2 3 4 5 और 6, तो बीच में रखेंगे। दोनों साइड ऐसे बराबर दिखना चाहिए। तो पहले इसको ऐसे ले लेंगे। इसको इसमें होल आते हैं छोटे छोटे, उसमें से धागे को निकाल लेंगे। और इसको ऊपर रख के साथ में इसको तोरण पट्टी के साथ निडल से पूरा जोड़ देंगे। ऐसे पूरा घुमाते घुमाते पूरा ऐसे कंप्लीट करना है आपको, ठीक से बिठा देना है। अभी ये फूल मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो उसके लिए हम लेंगे पिंक कलर। ये हर एक थैली में ऐसे 4 फूल आएंगे। गांठ लगाकर 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर ऐसे बना लेंगे हम गोल रिंग जैसा। ये देखिए, फिर 3 चेन लेंगे और उसी में हम लेंगे ये 3 चेन गिनेंगे साथ में ही, और 11 डबल क्रोशिया होने चाहिए। ये चेन को गिन के 12 होने चाहिए। 11 डबल क्रोशिया लेंगे और 3 चेन है। अभी हम गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गए। ये 10 और ये 11 और ये 12। चेन को मिलाकर 12 डबल क्रोशिया हो गए। अभी क्या करेंगे, उसको
ऐसे एक सितारा ले लेंगे और उसको इधर ही बिठा देंगे। और जो पहली 3 चेन ली थी हमने, उसमें तीसरी से चेन में से एक ऐसे जॉइंट कर देंगे और इसको अच्छे से ऐसे बिठा देंगे। बाद में जो जॉइंट करेंगे यहाँ पर, तो उसमें सुई से सिलाई ले लेंगे। फिर ऐसे 3 चेन लेंगे और 5 बॉक्स बनाएंगे। ये हो गया पहला बॉक्स, 3 चेन लेकर, फिर 3 चेन लेके ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स, ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ये पहले बॉक्स में आकर इसको ऐसे दोनों को जोड़ लेना है और एक चेन ले लेनी है। अभी हर एक बॉक्स में क्या करेंगे, हम 5-5 डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये हो गया एक, देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ऐसे ही जो हमने 5 ऐसे बॉक्स बनाए हैं उसमें लेकर एक सिंगल ऐसे स्लिप टिच करके एक चेन ले लेंगे। ऐसे ही हम 5 में बनाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये पूरा फुल ऐसा हो जाएगा। और अभी क्या करेंगे, धागे को कट कर लेंगे। एक इधर ही नीचे स्लिप टिच करके धागे को खींचेंगे। 5 बॉक्स में ऐसे 5-5 डबल क्रोशिया आएगी और धागे को ऐसे पीछे छुपा देंगे। ये देखिए ऐसा कुछ फूल बनेगा। फूल बनाने के बाद इसको आप ऐसे हाथ से ऐसे ठीक कर लेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा। और यहाँ जोड़ते टाइम ये जो है इसको थोड़ा ऐसे ठीक कर सकते और यहाँ पर रख के जॉइंट करना है। ये मैंने सब ऐसे ही किए, देखें। अभी इसको मैंने जॉइंट कैसे किया है, ये जो निडल है उसके ऐसे इसको लेके ही धागा लेके इसमें यहाँ पर 3 फूल ऐसे बिठा दिए हैं और नीचे से धागे से ही जॉइंट किया है। ये देखिए पूरा धागे यहाँ से 3 फूल है, फिर ये चौथा है। ऐसे करके मैंने धागे से ही आप अपने हिसाब से इसको बिठा कर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने पहले से यहाँ पर आपको रेशे बनाना सिखा देती हूँ। तो ये जो रेशे है ये मैंने यहाँ से शुरू किया और 8 चेन ले ली। 8 चेन लेकर मैंने 7 ऐसे बॉक्स बना दिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर यहाँ पर फिर से शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हर एक में 7-7 रेशे आएगी। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लास्ट बाकी रखा है, तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने 8 चेन इसमें ले ली है। तो ये क्या करना है, ये पहला बॉक्स छोड़कर ये जो दूसरी लाइन है उसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन लिए, ये एक बॉक्स छोड़ देना है और यहाँ पर दूसरे बॉक्स के ऊपर जॉइंट कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन ले ली है, ये एक बॉक्स छोड़ देना है और यहाँ पर हर तीसरी जो चेन है इधर की उसमें जॉइंट कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अभी ये लास्ट जो है ऊपर का उसके यहाँ पर ये पूरा बॉक्स छोड़ कर यहाँ आ जाना है और सिंगल क्रोशिया करके जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हर एक में मैंने 8-8 चेन ली है और ये देखिए ये बॉक्स छोड़कर यहाँ पर आ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये एक बॉक्स छोड़कर यहाँ पर आ जाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और एक बॉक्स छोड़कर डायरेक्ट यहाँ पर हमें जॉइंट कर देना है और एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे। ऐसे ही पूरा मैंने लाइन ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हर एक में 7 लिए। और इसके ये जो रेशे है ये भी मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ। तो इसमें मैंने ऐसे वाइट रेशे लिए है, तो दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ये मैंने 16 रेशे 16 बार ऐसे घुमाया है। और ये रेशा लेकर मैं आपको यहाँ पर बांध कर दिखा देती हूँ। ऐसे पूरे रेशे मैंने ऐसे ही बांधे हैं। नीचे के साइड गांठ लगा दी है 3। ऐसे धागा बांध दिया है और इसको ऐसे सेट कर देना है। तो ऐसे पूरा दिखेगा। तो ऐसे ही सब बांध लेने हैं। देखिए मैंने ऐसे ही सब बांधे हैं, अभी बांधे हैं इसलिए मैंने सेट नहीं किए हैं, बाद में मैं सेट करूँगी इसे। अभी मैंने लास्ट जो तोरण दिखाया था उसमें मैंने मिरर लगाया था, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो मैंने मिरर लगाया था वो ऐसे मिरर लगाए थे। ऐसे मैंने मिरर में बनाया था। मिरर लगाने से क्या हुआ कि मैंने इधर जो ये फूल है उसमें मैंने मिरर लगाए थे। इसको भी सेम वही तरीके से फूल बनाकर इसमें बिठा दिए थे, लेकिन थोड़ा टाइम हुआ तो मिरर निकल गया। गम से, ग्लू गम से मैंने चिपका दिया था, फिर भी निकल गया, तो वो रहा नहीं। इसलिए मैंने इस बार ऐसे सितारा लेके आई और उससे बनाया, तो भी बहुत खूबसूरत दिखता है। और अगर आपको मिरर में बनाना है तो एक आइडिया आप कर सकते हैं कि ये फूल में मैंने ये देखिए मिरर बिठा दिया है ऐसे करके। अभी क्या करेंगे, उसको बांधना पड़ेगा। मैंने एक ऑर्डर पे ऐसा बनाया था मिरर वाला, फिर 2 दिन बाद वो मिरर निकलने लगे। फिर मैंने अभी पूरा तोरण कंप्लीट कर दिया था, तो उसको निकालने में तो बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया कि इधर से ही मैंने पूरा एक अलग से ऊपर से धागा लेके, कहीं से भी आप ऐसे धागा ले लीजिए और यहाँ से एक चेन ले लीजिए और हर एक जो नीचे वाली जो चेन है वहाँ पर से ऐसे धागा निकाल के इसे स्लिप टिच करते जाइए। हर एक चेन में जो हमने ऊपर कांच के ऊपर जो चेन है सब, उसमें हर एक में से ऐसे धागा निकालते जाना है और इसे स्लिप टिच करके जाना है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन मैंने पहली बार बना दिया था मिरर वाला, तो पूरा तोरण निकाल नहीं सकते, इसलिए मैंने आइडिया करके ऐसे ही पूरे सब कांच को बांध दिया, वरना वो ग्लू गम से भी नहीं रहे, पूरे कांच सब निकल गए थे। तो ऐसे आप अगर मिरर वाला तोरण बनाना है तो आप ऐसे करके बांध सकते हैं कांच को। पूरा फूल कंप्लीट होने के बाद ऊपर से ही आप अलग से एक धागा लीजिए और हर एक चेन में इसे स्लिप टिच कर करके यहाँ पर लास्ट चेन आ गई है, तो उसे भी हम ले लेंगे और धागे को कट कर
नीचे से छुपा देंगे तो ऐसे कांच है वो पूरा छुप जाएगा और निकलेगा नहीं। ऐसे आप मिरर वाला फूल बना सकते हैं। इसको अभी धागे को कट करके और पीछे छुपा दीजिए तो ये आप मिरर लगा सकते हैं। वरना ऐसे ही सादे में तो ये आप अच्छे से जो सितारा वाला अभी मैंने ये बनाया है वही आप बनाइए, क्योंकि वही ज़्यादा अच्छा रहता है, ना निकलने की टेंशन। और जब भी आप इधर थैली पे ये लगाओ फूल तो ये जो होल है उसमें साथ में एक टाका ले लो तो वैसे भी नहीं निकलता है। टाका लो या ना लो नहीं निकलेगा, ऐसे ही अंदर फिट बैठा रहेगा। अगर मिरर वाला कांच वाला बनाना है तो आपको ऊपर से ऐसे अलग से हर एक इसमें 20 जैसे फूल लगते हैं, हर एक फूल में ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। और इधर भी सेम ही वही प्रोसेस। तो ये जो कांच है वो मैंने नीचे बिठा दिया और उसके ऊपर यहाँ लगाने के बाद पूरे ये जो मैंने सुई से टाके लिए थे उसके बाद ऊपर एक ऐसे स्लिप टिच कर करके पूरा कांच बांध दिया था तो ही नहीं निकलेगा, वरना चिपकाने से तो ये निकल जाते नहीं रहते। तो ये पूरा तोरण हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही आप बनाइए। अगर मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।